आज हम बड़ा स्थान सोहावल के स्वामी जी महाराज की शरण में आए हैं। स्वामी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे धर्मों में कई संप्रदाय वो होते हैं, सब में भक्ति है, सब में समर्पण है, लेकिन जब संप्रदायों की बात आती है तो जैसे कि ये मठ रामानुज संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय भी होता है, वो है रामानुज संप्रदाय की विशेषताएं क्या है स्वामी जी? हम लोग रामानुज संप्रदाय वाले जो हैं लक्ष्मी जी को अपना आराध्य मानते हैं। जी, भगवान तो है ही हैं, लेकिन हमारी प्रथम आचार्य लक्ष्मी जी हैं, उन्हीं को हम लोग आराधना करते हैं, उनके माध्यम से हम सबको व्यवस्थित करते हैं। रामानुज स्वामी हमारे 1000 साल पहले उनका अवतरण हुआ था जी। सन 1017 में। इस संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की, जी, जिनके नाम से चल रहा है रामानुज स्वामी जी महाराज जी जी। तो ये प्रथमानंत रूप से द्वितीय लक्ष्मण तथा तृतीय बलरामत कलो रामानुज मुनि। तो पहले ये सतयुग में अनंत रूप में आए थे, शेषनाग भगवान के अवतार हैं रामानुज स्वामी जी जी जी। तो पहले ये अनंत रूप में थे जी। त्रेता में जो है लक्ष्मण जी के रूप में आए, द्वापर में बलराम जी के रूप में आए और कलयुग में रामानुज स्वामी के रूप में। वाह वाह, बहुत तो ये भक्ति परक आचार्य हैं। इनका जन्म आज के पेरम्बदूर जो है दक्षिण भारत में, चेन्नई के पास पड़ता है जी, उसको हम लोग भूतपुरी कहते हैं संस्कृत भाषा में। क्या कहते हैं? भूतपुरी। भूतपुरी जी, वहाँ भूतों का ही निवास था। अच्छा अच्छा जी, इसलिए उसका नाम भूतपुरी है, लेकिन चूंकि तमिल भाषा में उसको पेरम्बदूर कहते हैं, जहाँ 91 में राजीव गांधी जी का मर्डर हुआ। बड़ी भारी बात आपने बताई, भूतपुरी है जी, वो। भूतपुरी है। तो वहाँ इनका अवतरण हुआ था और चूंकि इन्होंने अपने जीवन में 5 गुरु बनाए थे जी। हमारी पंथ परंपरा जो है इसको गोपनीय रखने का विचार सिद्धांत है कि आप इसको किसी को बता नहीं सकते जो नहीं जानता हो। इनके गुरु जी ने कहा बताओगे तो नर चले जाओगे जी। तो इन्होंने रात्रि में चूंकि रंग श्रीरंगम में निवास करते थे जी। तो वहाँ इन्होंने कहा भाई अगर हम अकेले स्वर्ग जाएंगे तो क्या लाभ मिलेगा, हमारे मंत्र से समाज को लाभ मिले तो ठीक है। तो ये सवेरे 4 बजे गोपुर होता है दिव्य देश का, दीवारें होती हैं, ऊपर खड़े हो गए इन्होंने और बड़े जोर से जो है उस मंत्र का उच्चारण किया, अष्टाक्षर मंत्र का। सब लोग सुने, सबका कल्याण हो। अब महाराज थे तो लोगों ने जाकर शिकायत किया गुरु जी से कि बताइए आपने कहा मंत्र नहीं बताना, उन्होंने बता दिया। गुरु जी बुलाए क्यों तुमने राम ऐसा किया? कि स्वामी जी कहें क्यों कि हमारी आज्ञा को उल्लंघन किया तुमने। तो उनका ये शब्द था कि स्वामी जी अगर हमारे नरक जाने से हजारों लोग कल्याण होता है तो हमको नरक जाना स्वीकार है। संत भाव अपना न देख करके समाज को देख करके समाज कल्याण हो, ये इनकी व्यवस्था थी। 5 गुरु थे इनके, सबसे अलग दीक्षा इन्होंने लिया था। दिल्ली में इनके टाइम में एक मुसलमान था शासक, उसकी लड़की जो है मदुरई में मैलकोटा में शायद संपत कुमार भगवान है, तो उनकी वो भक्ति थी, वो भजन करती थी, उनको प्राप्त करना चाहती थी। इनके गए घूमते घूमते इसको जो है इनकी लड़की को भी बादशाह के कोई भूत प्रेत पकड़ रखा था। अच्छा। भाई पूछा क्या हुआ, कहीं जो इसको स्वस्थ कर देगा तो उसको अपना आधा राज्य दे देंगे। उसने कहा बादशाह ने जी। ये गए, बुलाया, पूछा, तो जब लड़की बुलाया तो चूंकि भूत सवार था वो उसके ऊपर में जी। तो अपना आटपटांग करने लगा जी। तो उसको बुलाए और काने में कहेगा भाई तुम पता नहीं किस पाप से प्रेत बने हुए हो और तुम्हारा नरक बिगड़ जाएगा, नहीं इसको छोड़ोगे तो। उससे कान में कहा बिटिया के। अब जो व्यवस्था रही ठाकुर जी की तो वो फिर छोड़ दिया प्रेत। और उसने कहा लड़की ने कि स्वामी जी हम जो है संपत कुमार भगवान को अपना पति बनाना चाहते हैं। संपत कुमार भगवान हमारे आचार्य हमारे भगवान, इन्हीं का अवतार मैलकोटा दक्षिण भारत में है, वहाँ उन्हीं पूजा की जाती है। अच्छा अच्छा। तो वो कहीं कहीं देखा होगा आपने
संपत कुमार भगवान रामानुज स्वामी गोदी में बैठे हुए हैं, तो वो उनको अपना पति पता बनाया और उन्हीं में वो समा गई। ये घटना कलयुग की है। अविरल भक्ति थी अविरल भक्ति। उसमें भी। जी, जिस प्रकार मीरा जी ने भगवान को प्राप्त किया, जी। वैसे उस मुसलमान की बच्ची ने जो है इतनी भक्ति उसके अंदर तीव्रता थी कि वो भगवान के अंदर वो समाहित हो गई। तो ये भक्ति परक आचार्य हमारे हैं, और हम जीव माया ब्रह्म हम तीनों को मानते हैं। अगर जीव नहीं है तो ब्रह्म का अस्तित्व नहीं है, और ब्रह्म नहीं है तो माया का अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम लोग तीनों को मानते हैं। सर्व संप्रदाय वाले द्वैतवादी होते हैं तो खाली एक ही मानते हैं हम ब्रह्म, लेकिन हम लोग विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के हैं। तो इसलिए हम लोग तीनों को मानते हैं, इनको जीव माया और परमात्मा। ये हमारी व्यवस्था है। इसमें रामानुज संप्रदाय में एक बड़ी अच्छी बात देखने को मिलती है जी कि शुद्धता बड़ा महत्व है आपके संप्रदाय में। पवित्रता भैया है ना, पवित्रता। बिल्कुल, जो भगवान की सेवा करेगा बाहर कुछ खा नहीं सकता है। जी, आप बाहर जा रहे हैं क्योंकि अब देखिए समय के साथ साथ सब परिवर्तन हो गया। अब पहले वाले लोग नहीं रह गए, वो मानने वाले लोग नहीं, फिर भी अभी जितना चल रहा चलाया जा रहा है। बाहर कुछ पानी नहीं पी सकते आप, जो खाना अंदर ही व्यवस्था बनाया का ये व्यवस्था की है। अब हमारी जो रसोई बनती ठाकुर जी की, उसे कोई बाहरी देख नहीं सकता है। भगवान का भोग लगेगा तो पर्दे के अंदर भोग लगेगा, कोई देख नहीं सकता वो। तो हमारी ये एक कहावत कही जाती है कि भोजन, शयन, लक्ष्मी और मंत्र, ये चार चीजें पर्दे के पीछे की होती हैं, इसको दिखाया नहीं जाता है ना। लक्ष्मी जी हैं, दिखाएंगे तो व्यवस्था हो जाएगी। भोजन है, पता नहीं किसी कैसी दृष्टि क्या है, तो पर्दे के अंदर खाओ, चालो बैठ देख रहे तो खा लो, ठीक बात है। तो ये हमारे रामानुज स्वामी का ये सिद्धांत रहा है। इसको पालन करेंगे तो जीवन में सुख से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकी व्यवस्था। जी। यहाँ हमने देखा कि ये बड़ा स्थान सोहाबल में भी आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक संस्कृत विद्यालय भी आप चला रहे हैं। जी। और उसमें बहुत सारे छात्र हैं जो यहीं निवास करते हैं, यहीं भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी। और सारी व्यवस्था उनकी आप कर रहे हैं। अब हम क्या करें भैया, भगवान करा रहे हैं, ठाकुर जी करा रहे हैं, अकेला क्या कर सकता है, उनकी कृपा है और आप सबका सहयोग है। तो इसमें कोई कहीं से ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई चंदा मिलता हो, कोई सहयोग मिलता हो, कोई अनुदान मिलता हो, कोई ऐसा कुछ नहीं। तो कभी कभी तो बड़ी दिक्कत भी आती होगी व्यवस्था करने में। हाँ भैया आती है, लेकिन हो गया, भगवान बैठे तो सब कृपा करते हो भाई। उन्होंने खुलाया तो चलाएंगे वो। जी। अपने तो घर से खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाए, मर जाएंगे। तो बड़ा समर्पण, बहुत बढ़िया। बुलाया उन्होंने, सेवा वो ले रहे, व्यवस्था वो करते हैं। ऐसी परिस्थिति आती है, कह के भगवान व्यवस्था करा देते, काम चल जाता है। और कई उत्सव भी होते हैं यहाँ साल में। रामनवमी है, जन्माष्टमी है, गुरु पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, दिवाली है, होली है, मतलब लगभग जितने हमारे त्योहार हिंदू के हैं लगभग सभी मनाए जाते हैं। और झूला आपका सावन एक महीने झूला पड़ा रहता है हमारा जी। तो रोज का प्रसाद और रोज का वो सब नए नए प्रकार गोष्ठी है, भजन है, कीर्तन है, बच्चे हैं, पूजा पाठ है, तो लगभग 15 दिन का उत्सव है। जी। तो इससे मानव कल्याण की दिशा में काफी। हाँ भैया, अब आप देखें, आप साहौल बता रहे हैं क्योंकि मुसलमानी आबादी में ज़्यादा है लोग। आज तक कोई मुसलमान नहीं विरोध किया होगा कि आपके यहाँ बाजा क्यों बजता महाराज जी। लेकिन हिंदू हमारे विरोध करते हैं। स्वामी जी नींद में खलल होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मुसलमान आज तक नहीं कहा, कोई मिलेगा भी तो महाराज बच्चा हम लोग का नींद खुल जाती है। ये सोच लोगों की, तो कम से कम समाज इससे अज्ञानता का कारण है ये, यही है भाई। सवेरे महापुरुष लोग कहेंगे, हमारा वेद पुराण कहता है कि सुबह उठो तो हाथ देख करके कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, भगवान का नाम लो, चर्चा करो। अगर तुम्हारे कान में पढ़ रहा है तो कष्ट हो रहा है, तो तुम कहे कि हिंदू हो भैया। ये है भैया। चलिए, स्वामी जी से आज हमने रामानुज संप्रदाय के बारे में संक्षिप्त में जाना। अब आगे हम दूसरी बार जब स्वामी जी की कृपा होगी तो मिलेंगे और विस्तार से रामानुज संप्रदाय के बारे में और सनातन धर्म के बारे में, वैदिक धर्म के बारे में विस्तार से स्वामी जी से चर्चा करेंगे। अभी हम इस बात को स्वामी जी को दंडवत करते हुए यहीं विराम देते हैं। जय